बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज नई वीडियो के साथ फिर दोबारा आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको स्प्रिंग बनाना सिखाऊंगा। स्प्रिंग के मुख्तलिफ शेप्स वगैरह हैं, ये आप किस तरह बना सकते हैं, कितनी ईजी तरीके से बना सकते हैं। मैनुअल तरीके से अगर आप बनाएं तो बहुत मुश्किल है। तो इजीली तरीके से आप बनाने के लिए कुछ प्लगइन की जरूरत होती है। एक प्लगइन है जिसका नाम है हेलेक्स फेस टूल, ठीक है। एलेक्स अलोंग फेस टूल, ठीक है, ये इसका नाम है। ये देखें आपके सामने एलेक्स लॉन्ग एंड क्रीप, ठीक है, ये इसका नाम है। तो आप ये प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे बहुत सी शेप आप बना सकते हैं। आप स्पाइरल स्टायर्स बना सकते हैं, आप रैंप बना सकते हैं, आप स्प्रिंग बना सकते हैं। इसके अलावा आप स्लाइड्स बना सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप 3D मॉडलिंग के दौरान इसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है। अभी ये शेप्स जो आपको बनाने के लिए मैं अभी आप सिखाने लगा हूँ कि आपको ये शेप आपने इस तरह किस तरह बनानी है। कि अगर आपने स्प्रिंग तैयार करना है तो स्प्रिंग को किस तरह आपने बनाना है। अगर आपने ये पॉलीगॉन टाइप की बनानी है, ट्रायंगल टाइप शेप बनानी है, अगर पॉलीगॉन टाइप शेप बनानी है, ठीक है। अगर आप ये देखें सराउंडिंग जिगजैग टाइप की शेप बनानी है, ये देखें आपके सामने ये शेप्स बनी हुई हैं। आपने जिस तरह ये शेप्स बनानी है तो मैं आपके सामने ये तैयार करने लगा हूँ, ठीक है। इज़ वेरी इजी, फास्ट एंड यूनिक तरीके से आपके सामने बनाऊंगा। और इसके अंदर आप सिंपली आप इसको फॉलो करके आप एज ए पाइप भी बना सकते हैं। इसमें कोई भी आप इसका स्प्रिंग अगर बनाना चाहते हैं, इसका पाइप बनाना चाहते हैं, आप इजीली तरीके से इसका पाइप भी बना सकते हैं। सिंपल आपने ये देखे भी मैं फॉलो एक कमांड लेता हूँ। यहाँ पर मैं एज ए इंचेस यहाँ पे देता हूँ, 3 इंच देता हूँ और ओके करता हूँ। ओके करने के बाद थोड़ी देर वेट करते हैं। उसके बाद ये फॉलो हो जाएगा एक पाइप की शक्ल में। हमारा ये स्प्रिंग जो तैयार हो जाएगा, एक सिंपली पाइप का शक्ल हो जाएगा, ठीक है। बहुत से प्लगइन है गाइस, इंशाल्लाह आपको सिखाता रहूंगा नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट उनकी यूजिंग, उनका तरीकेकार, उनका काम, उनके काम किस तरीके से करते हैं और क्या काम करते हैं, किस हिसाब से करते हैं, उनकी मुकम्मल टेक्निक, मुकम्मल डेफिनेशन इंशाल्लाह आपको बताता रहूंगा। अगर किसी को किसी मेरे ट्यूटोरियल की समझ नहीं आती, उसमें कोई मसला रह गया है, उम्मीद करता हूं कि मैं सबको बहुत बारीकी से बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं। फिर भी किसी भाई को अगर नहीं समझ आ रही होती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मेरे से बात कर सकता है। मैं उसे इंशाल्लाह गाइड करूंगा, उसकी रहनुमाई करूंगा, ठीक है गाइड। तो अभी ये थोड़ा सा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो गाइस देखा आपके सामने, ये देखें कितना जबरदस्त किस्म का स्प्रिंग बन गया है आपके सामने। ये देखें बहुत जबरदस्त किस्म का एक स्प्रिंग नुमा एक तैयार हो गया है, ठीक है। आप इजीली तरीके से इस तरह का पाइप हो, स्प्रिंग हो, कोई ऑब्जेक्ट हो आपने तैयार करना हो तो आप इजीली तरीके से इसे तैयार कर सकते हैं हेलेक्स अलोंग क्रीव से, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये पॉलीगन शेप है, इसको भी हम देखते हैं ये किस तरह हमारा तैयार होता है शेप। सो ये अभी हम इसके लिए भी हम पाइप का जो टूल है, ठीक है, उसको हम इंटर करते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का ये शेप भी कितनी जल्दी से ये तैयार हो गया है। इसी तरह ये पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन को आप क्लिक करके उसी तरह से हम इसी के ऑप्शन क्लिक करें तो वही सेगमेंट है ये पाइप। ये देखें आपके सामने मैं तैयार कर रहा हूँ। डबल क्लिक करके आपने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जो है आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल पाइप अलोंग पाथ PIG ये क्लिक करना है। तो सिंपल आपने इधर डिमेंशन देनी है जितना आपको डाया चाहिए उस हिसाब से। अगर आपको इधर सेगमेंट आप कम या ज़्यादा करते हैं तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पे बिल्कुल सर्कल टाइप आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये सर्कल में आपके सामने रेडी हो गया है। ये देखें गाइस आपके सामने ये भी रेडी हो गया। थोड़ा सा पीसी मेरा वीक है, थोड़ा सा इस वजह से टाइम लेता है, ठीक है। ये कितना स्मूथ तरीके से VIP के समय तैयार होगा। अभी इसकी डिफरेंट शेप अगर आप बनाना चाहते हैं तो सिंपल आपने इस सब्जेक्ट को क्लिक करना है। सब शेप के ऊपर आपको बताने का तरीका है कि आप समझे हर किस्म की शेप जो आप तैयार करेंगे उसके ऊपर ये तरीकेकार इस्तेमाल होगा। सिंपल आपने यही सिस्टम इधर आना है। तो आपने इधर इस ऑप्शन के ऊपर आके ये पाइप वाला जो है हमारे पास, ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने पाइप पैरामीटर्स को यहाँ से 1 इंच कर लेते हैं। इसके सेगमेंट जो है हम यहाँ पे 5 कर लेते हैं, 5 करते हैं, यहाँ पे 3 कर लेते हैं, ठीक है, और ओके करते हैं, ठीक है। ओके करने के बाद ये देखें आपके सामने ये शेप जो है यहाँ पर इस टाइप से ये तैयार होगी। ये देखें, ठीक है, कितनी जबरदस्त तरीके से और कितनी जल्दी ये शेप यहाँ पे तैयार हो गया है। आप कोई भी सेगमेंट यहाँ पे चेंज करके अपने हिसाब से यहाँ पर बना सकते हैं।
अभी बात रहेगी कि ये वाली शेप्स जो हैं ये हमने तैयार किस तरीके से करनी है। चलें ठीक है, अभी इनको हम ख़त्म करते हैं, ये हम इनको ख़त्म करते हैं। ठीक है, अभी इनको स्प्रिंग बनाना, पॉलीगन टाइप, ट्रायंगल टाइप, ठीक है, बिवल टाइप, ठीक है, बेजवी टाइप, ये सारे हम यहाँ पे सीखेंगे सिर्फ एक टूल बार की मदद से। सिंपल आपने यहाँ पे पाथ ऑफ लाइन लगानी है, जितनी आपको हाइट ज़रूरत है, जिसकी हाइट जितनी आप रखना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्टिव उस हिसाब से यहाँ पे लाइन लगा देनी है। अगर यहाँ पे आप 10 फीट की लाइन लगाते हैं तो आपके सामने ये देखें 10 फीट की लाइन लगी है। मैं आपके सामने इसकी पैमाइश जो है, इसकी डिमेंशंस है, वो आपके मैं शो करा देता हूँ। ठीक है, ये देखें 10 फीट की हमारे पास ये लाइन लगी है, हमने लगानी है 90 डिग्री के ऊपर। ठीक है, ऐसे भी लगाएंगे तो हमारी ड्राइंग जो है, हमारा ऑब्जेक्ट वो इस हालत में, इस डायरेक्शन में हमारा बनेगा। ठीक है, हमने 90 डिग्री पर लगानी है, ब्लू एक्सिस के ऊपर 10 फीट की लाइन लगाते हैं और इंटर करते हैं, ये हमारी 10 फीट की लाइन लगी है। इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के फौरन बाद गाइज आपने इस प्लगइन को है, जो हमारे प्लगइन का नाम है रिलैक्स अलोंग क्रीव, इसको आपने सेलेक्ट करना है। तो आपके सामने ये एक अलग अलोंग क्रीव का एक फेस खुल जाएगा। आपने यहाँ पे अपना जो स्प्रिंग है उसका डाया यहाँ पर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपने डाया जितना देंगे उस हिसाब से वहां पर बनेगा। ठीक है, अगर हम मुझे एक स्प्रिंग जरूरत है, उसका डाया मुझे 2 फीट चाहिए, 2 फीट यहाँ पे टाइप करेंगे। सेकंड रेडियस आपको कितना चाहिए, टॉप के ऊपर जो यहाँ पर स्प्रिंग खत्म हो वो आपको कितना चाहिए, वो हमें 2 फीट ही चाहिए। उसके बाद हमें कितने स्प्रिंग के जो सराउंडिंग हैं, वेव्स हैं, लैप्स हैं, वो कितने चाहिए हमें, 10, 20, 30, 40, 50, 100 कितने चाहिए हमें, चाहिए 10 चाहिए यहाँ पे। फिर उसके हमें एज ए सेक्शन कितनी चाहिए, जो सेक्शन है उसकी हमें बिल्कुल 100, बिल्कुल सराउंडिंग, बिल्कुल सर्कल टाइप हो। ठीक है, यहाँ पे हमने ओके कर देना। ये देखें आपके पास ये शेप तैयार हो गई है, सिंपल। ठीक है, नजर आ रही है आपको शेप, सिंपल इस तरीके से। फर्स्ट हमारा तो ऑप्शन ये हो गया, इसको साइड पे करते हैं। अभी सेकेंडली इसको दोबारा आपने इसी लाइन को सिलेक्ट करके रखना है। ठीक है, फिर इसी ऑप्शन को लेना है। तो अभी हमारे पास सेकेंडली ऑप्शन है, हमारे पास जो लैंड वाला ऑप्शन है, जमीनी ऑप्शन है, उसको हम किस तरह तैयार करना चाहते हैं। वो हमारे पास उसका डाया जो है वो हमारे पास 20 फीट है। ठीक है, जो लास्ट पे जो डाया है हमारे पास वो कहाँ पर आता है, आप यहाँ पर 1 इंच भी रख सकते हैं, 1 इंच है या 5 इंच है। ठीक है, कितनी लैप आपको चाहिए, जो आप अब यहाँ पे लैप, यहाँ पे 20 लैप चाहिए, तो हमारे पास जो सराउंडिंग एरिया उसको ओके करना है। तो आपके पास सामने ये देखें 50 फीट के हिसाब से ये लैप का एक बिल्कुल एक स्प्रिंग बन गया। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन आपके सामने तैयार हो गया। तीसरा ऑप्शन अभी मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे फिर उसी लाइन को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे आपने एक शेप बनानी है, जिसका जो शेप का डाया है वो हम रखते हैं 1 बल्कि 2 फीट रखते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट है वो भी हम 2 फीट रखते हैं, 2 फीट। ठीक है, लैप्स हमें कितनी चाहिए, लैप्स हमें चाहिए 10, और हमें सेक्शन ऑफ स्लैब्स कितने चाहिए, हमें 3 चाहिए। ये हमारी एक ट्रायंगल शेप बन गई है। ठीक है, ये देखें ट्रायंगल शेप कितनी इजीली तरीके से आपको बना सकते हैं, बिल्कुल मैनुअली बनाना बहुत मुश्किल होता है। फिर नेक्स्ट ऑफ ऑल हम इस पॉलीगॉन शेप तैयार करना चाहते हैं, तो आपने सिंपल अपने पाथ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसी प्लगइन को, टूल बार को आपने ओपन करना है। यहाँ पे आपने सेम वही साइज रहने देना है या बढ़ा देना है। यहाँ पे मैं 4 फीट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 4 फीट कर देता हूँ। अगर आपने बराबर का साइज रखना है उस हिसाब से यहाँ पे लेफ्ट जो है वो आपने बढ़ा देनी है, कम कर देनी है। मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ। यहाँ पे सेक्शन ऑफ लेफ्ट मैं 7 कर देता हूँ। ये मेरे पास पॉलीगॉन शेप तैयार होगी, ये देखें आपके सामने। ठीक है, इसको आप किसी भी हिसाब से अपनी स्केल के साथ, स्केल कमांड से आप कम या ज्यादा या अप या डाउन, ये देखें अप या डाउन आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइम, किसी भी जगह। उसके बाद इसमें आप एक और भी ऑप्शन है, अगर आप पाइप नहीं बनाना चाहते हैं तो उधर भी वही सेगमेंट्स के ऑप्शन आ जाते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पे आपने सिंपल वही अपनी जो कमांड है इस ग्रुप को ओपन करना है। यहाँ पे आपने एज ए कोई भी पाथ है, कोई भी ऑप्शन है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एज ए आपके पास ये, मैं ये 90 डिग्री पे एक शेप बनाता हूँ। ठीक है, इधर एक शेप बना लें, कोई भी एक शेप, मिसाल के तौर पे मैं एज ए यहाँ पे रेक्टेंगल ही बनाता हूँ। ठीक है, ये मैं एज ए यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये इस लाइन को क्लिक करें और फॉलो मी टूल की मदद से आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। ये देखिए कितनी सिंपल तरीके से आपका
स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फॉलो हो चुके हैं। ठीक है, गूगल स्केचअप में मजा तब आता है कि आप काम यहाँ पर एज ए फास्ट तरीके से करें। ठीक है, काम तो हर बंदा तकरीबन कर लेता है, जैसे बेसिक लेवल में भी आता है वो भी कर लेता है। ठीक है, लेकिन काम है फास्ट तरीके से आप करें, जल्द अज जल्द टाइम की बचत के साथ। नेक्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक स्प्रिंग हमने बनाना है, उसको आप किस तरह ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे यही प्लगइन को ओपन करना है। यहाँ पे हम इसके बढ़ा देते हैं, जो सेक्शन पर लेफ्ट थे वहाँ पे हम 100 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेडियस एंड टॉप का हम कर देते हैं 3 इंच कर देते हैं और ओके करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक बन गया। अभी आपने ये जो हमारी लाइन है, ये सिलेक्शन लाइन, हम इसकी कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद इसको टॉप के ऊपर रख लेंगे। ये हमारा टॉप आ गया। ठीक है, अभी वो ऑलरेडी सिलेक्ट है, आपने फिर यही टूल लेना है। अभी इसी डिमेंशन को आपने पुट अप कर देना है उल्टा। यहाँ पे हम 3 इंच कर देते हैं और यहाँ पे हम 4 फीट कर देते हैं और ओके का बटन दबाते हैं। तो ये देखें आपके पास वो शेप एज ए अपोजिट तैयार हो गई है। ठीक है, थोड़ा सा अगर फर्क आ रहा है तो आप इसको पकड़ के मूव टूल के साथ बिल्कुल यहाँ पर आप लगा सकते हैं। इसके साथ मूव टूल के साथ आप इस पॉइंट को पकड़ें, इस पॉइंट के साथ आप ज्वाइन करें। ठीक है, और इसके बाद आप इस दोनों को एज ए अनग्रुप करें, इसको भी एज ए एक्सप्लोड कर दें। ये एक्सप्लोड होगी, यहाँ पे इसको क्लिक करें, इसको क्लिक करें और हमारे पास सुपर वेल्ड का ऑप्शन है, इसको सुपर वेल्ड के साथ वेल्ड कर दें। अभी आप क्लिक करेंगे जैसे ही इसको, ये एक शक्ल में हो जाएगा। ठीक है, सिंपल एक वर्क में हो जाएगा, एक काम होगा। तो गाइज आपको ये हमारी आज की जो वीडियो है, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। और वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ लाइक करें अपने दोस्तों के साथ। ये जो कमांड है, ये जो प्लगइन है, ये जो टेक्निक है, शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।